जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है जी शहबाज़ अली ख़ान और मेरे साथ हैं मोहम्मद साद ख़ान। और एक बार फिर से आपके साथ लाइव मुख़ातिब हूँ मैं। और सेल्फ डिफेंस क्लास के हवाले से जो लोग पहले मतलब मेरे साथ कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो मेरे बारे में काफ़ी थोड़ा बहुत नॉलेज है कि किस तरह से हम करते हैं। और अगर कोई न्यू लोग हैं तो उनके लिए ज़रा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि जी, शहबाज़ अली ख़ान मेरा नाम है और मेरे साथ मोहम्मद साद ख़ान है, ठीक है? और हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्लब लाहौर से बात कर रहे हैं और हमारा जो मोटो है वो है सेल्फ डिफेंस की प्रमोशन। और अगर आपको मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ, ठीक है? ताकि कोई भी बात कर सकता है। तो आई होप कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी और तस्वीर भी जो है वो क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है जी? तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग डॉट क्लब हमारी वेबसाइट भी है और हमारा इदारा भी है लाहौर के अंदर, इसका जो है वो हेड ऑफिस है। और आ रही है जी आवाज़, चलें, थैंक यू जी। इसी तरह आपने बताया कि आवाज़ और तस्वीर सब कुछ क्लियर है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ डिफेंस आजकल आपको पता है कि सेल्फ डिफेंस की बहुत अहमियत बढ़ गई है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़रूरत है, वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल कुछ ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन आप देखते हैं डेली रूटीन वर्क में कि न्यूज़ पे देख लें, टीवी पे देख लें या कई खबरों में या कई अखबार में कि कोई ना कोई ऐसे वाक़यात, कोई ना कोई ऐसा मसला, कोई प्रॉब्लम बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ स्पेशली पेश आ रही होती है, ठीक है? तो क्योंकि हमारा जो इदारा है उसका मकसद है सिर्फ सेल्फ डिफेंस की प्रमोशन। हम कोई मार्शल आर्ट का स्टाइल प्रमोट नहीं करते, जैसे कि कराटे, जूडो, ताइक्वांडो या कोई कुंग फू, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, कोई भी आप जो है स्टाइल का नाम ले लें। हम किसी मार्शल आर्ट के स्टाइल की प्रमोशन के लिए नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली हमारा टारगेट है सेल्फ डिफेंस को प्रमोट करना, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि भाई सेल्फ डिफेंस की वैल्यू क्या है, ये हमें क्यों सीखना चाहिए और इसको सीखना किस तरह से हम सीख सकते हैं या इसमें थोड़ा-सा फ़र्क क्या है? देखिए, बात होता है कि हम जब कराटे का कोई स्टाइल सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई उसमें फाइट-शाइट करनी आ गई है, लेकिन वो फाइट तो आप करते हो, लेकिन वो फाइट होती है कॉम्पिटिशन के लिए। वो होती है आपकी कि आपने कोई गोल्ड मेडल जीतना है, जो कि कोई आपने बेल्ट अर्न करना होता है, ठीक है? जी, माइक माइक अपना जी, मिस मरियम के नाम से अपना माइक प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। जब आप जब आपको चलो मैं ही कर देता हूँ। जब आपको बात करनी हो तो आप अपना जो है वो बात कर सकते हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा कि मिस सोहा जो है वो काफ़ी सारे सेशन पहले कर चुकी हैं, तो शायद उनके लिए पुरानी बातें हों। तो मैं ये कह रहा था कि सेल्फ डिफेंस और कराटे थोड़ा-सा फ़र्क चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सेल्फ डिफेंस होती है, एक्चुअली नीड होती है हमारी स्ट्रीट फाइट के हवाले से, कि जब कोई देसी लड़ाई कह लें या कहीं गली मोहल्ले में या पब्लिक प्लेसेस पे कहीं पे भी कोई फाइट करनी पड़ जाए, तो वहाँ पे हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं या मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। बिल्कुल अपने आप को विक्टिम तो नहीं बनाना कि बस अपने आप को हवाले कर दें। हमने कुछ ना कुछ रिएक्ट करना है, कुछ ना कुछ हमें आगे से रिएक्शन करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ हम हरकत ज़रूर करेंगे अपने आप बचाव के लिए। तो ये हमारा मकसद है सेल्फ डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेस का। और ये फ्री सेशन होते हैं, पहले हम लोग हर वीक कर रहे थे। अब हम लोग इंशाल्लाह हर एक फ्राइडे छोड़ के तो नेक्स्ट फ्राइडे या जिस तरह से भी होगा, आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर इसका लिंक भी आता है और नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं, ठीक है? तो ये तो थोड़ा-सा फ़र्क मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं टेक्नीक की तरफ, ठीक है? और थोड़ा-सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हैं। आज का जैसे आपको पता है हमारा टॉपिक है कि वुमेन हैरेसमेंट जो होती है पब्लिक प्लेसेस के अंदर, तो उसको उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन ट्रेनिंग क्या है हमारे पास कि हम वुमेन जो होती हैं वो कहीं काम पे जा रही हैं, कहीं बस स्टॉप पे खड़ी हैं या कहीं वो जॉब करती हैं, ऑफ़िस के अंदर हैं या किसी स्कूल के अंदर हैं या किसी के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं या किसी भी ऐसी जगह पे या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे है, वो मार्केट के अंदर है, शॉपिंग सेंटर में गई हुई हैं या पार्क के अंदर हैं। बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस हैं, बहुत सारे हैं जहाँ पे आवाम इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की सूरत-हाल पेश आती है, ठीक है? तो वहाँ पे जो डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है या लोग तंग करते हैं खवातीन को स्पेशली, कोई मतलब किसी भी तरीके से टच करना या कोई ऐसा मिसबिहेव करना या कोई ऐसे कह सकते हैं गंदी नज़रों से देखना, कोई भी वर्ड्स, अब मैं क्या-क्या वर्ड इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह की हालात में हमें क्या करना है, हमें कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए खवातीन को और छोटी-मोटी टेक्निक्स भी हमें सेल्फ डिफेंस की आनी चाहिए। तो जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स है, वो मैं और मेरे साथ साथ हैं, हम दोनों आपको थोड़ा-सा वो परफॉर्म करके भी दिखाएँगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा हम क्लियरली बता सकें कि कहीं से गले गले से पकड़ना है तो क्या करना है और कहीं किसी ने बाजू पकड़ के मोड़ लिया तो हम कैसे छुड़ाएँ, ठीक है?
या हमारा सामने से कोई गला दबा रहा है तो हम कैसे छुड़ाएं, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ साथ है, हम दोनों करके दिखाएंगे परफॉर्म यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो आइडिया और आपको पता चले कि कहाँ से पकड़ना चाहिए, कैसे छुड़ाना चाहिए, कौन से बॉडी के वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे हम टच करें तो हमें ज्यादा, हम जल्दी से अपने आप को आजाद करा सकते हैं और अगले बंदे को हम डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, आपको पता है। तो ऐसा है कि आप बीच में कोई आप बात शेयर करना चाहें, कोई बात करना चाहें, या कोई आपके माइंड में आ जाता है कि जी टेक्निक वगैरह कोई इस तरह के मौके पे बताई जाए कि इस तरह के हालात में क्या टेक्निक अप्लाई करें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और साथ हम आपको वो करके दिखाएंगे, जितना भी हम मैक्सिमम आपको समझा सके या करके बता सके, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास ये थोड़ी तंग स्पेस है, यहाँ पे खुली जगह तो है नहीं इतनी ज़्यादा कि हम यहाँ पे बड़ा फास्ट कर सकें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ठीक है जी। चलें जी। तो कोई आपके माइंड में सिचुएशन आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। आप लोगों को इन्वॉल्व होने से मुझे पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है या किस तरह से हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए जी। तो आपके माइंड में कोई सिचुएशन आ रही है कि जी बस स्टॉप में था तो ये हो जाता है तो हम क्या करें ये वो, ताकि मैं और साथ आपको कुछ फिर टेक्निक्स करके बताएं। जी जी मिस सोहा, बात कीजिए। सर मैंने बात करनी थी कि जब हम लोग सिंगल होते हैं, आपने जितनी भी पहले टेक्निक्स बताई हैं, जब हम लोग सिंगल पर्सन होते हैं वो उस पर एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन सपोज है कि फीमेल अकेली है और 2 to 3 मेल हैं या 4 या 5, जो अक्सर इस तरह के काम गैंग में हो जाते हैं कि यहाँ हमें स्नैचिंग हो रही हो या फिर हमें हरास किया जा रहा, तो वो गैंग में लोग मोस्टली अब करते हैं। तो सर इसके हवाले से भी कोई टेक्निक या कोई सिचुएशन हो ऐसी कि जो कंट्रोलेबल हो। जी जी, थैंक यू मिस सोहा। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो प्ले की थी, एक याद होगा, जिसमें कि 4 लोग होते हैं, एक लड़की जो अकेली जा रही होती है उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर वो लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट करती है 4 मुख्तलिफ तरीकों के साथ। जी मिस, ये सर आपने वो देखी? तो सर वो तो मतलब कि ठीक था सर, वो तो सिंगल सिंगल करके उसने किया। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर जब मतलब कि सपोज है 2 पर्सन हैं या हाँ, जो है ना सेम थ्री टाइम में 2 पर्सन लोग अटैक कर देते हैं, जी हाँ मैं जी। समझ रहा हूँ आपकी बात। जी सर। उसमें देखिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त अटैकर एक ही बंदा है, ठीक है, तो दूसरा है नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम एक ही अटैकर के साथ दोनों फाइट कर सके, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की टेक्निक है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरे पास यहाँ पे बिगिनर्स भी हैं, ठीक है मिस सोहा, आपकी जो मेरे माइंड में आपको क्वेश्चन है, मैं आपको इसका जरूर इंशाल्लाह हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो न्यू लोग हैं, जिनका आज फर्स्ट डे है, ठीक है, तो वो काइंडली उनके बाद उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे पूछे, ताकि मैं चाह रहा हूँ बिगिनर से एडवांस पे जाएं। पहले हम छोटी छोटी टेक्निक्स बताएं, फिर उसके बाद एक प्रॉपर कोई और बड़ी टेक्निक पे या 2 लोगों पे मल्टीपल अटैकर पे जाएं। उससे पहले हम कुछ सिंगल टेक्निक बताएं, ताकि जो नए आने वाले हैं उनको कम से कम पता चले कि भी हम कैसे छुड़ा सकते हैं या कैसे किसी को जो है हम रिएक्ट कर सकते हैं जी। तो किसी के माइंड में कोई टेक्निक बात आ रही है जी? मिस इकरा है, या मेरे पास मिस जैनब राजा हैं, मिस वजीहा हैं, और अपना फैसलाबाद के नाम से मुझे नहीं पता ये मतलब कौन है, जो भी इनका नाम है। तो काइंडली आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहा है जी, प्लीज बोल के बताइए। क्योंकि बेसिकली आज की हमारी जो वर्कशॉप है उसमें ये होता था कि बात ना मेल भी आ जाते थे। जी मिस वजीहा कुछ कहना चाह रही है, बोलिए प्लीज। जी मैं आपके जो है सवाल का जवाब वेट कर रहा हूँ। सर कोई भी नहीं। अच्छा, नहीं देखे, फिर मतलब ये था कि मैं तो कुछ ना कुछ हम करके दिखा देंगे। चले फिर मैं हम ऐसे ही कर लेते हैं कि जैसे क्योंकि हम जरा बैठ के ही आपको दिखा रहे हैं ताकि करीब से आपको चीज नजर आए। कोई भी देखिए, आपको वीक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एक बंदा सामने से आके किसी बंदे को, देखिए हरासमेंट के कई तरीके हैं ना, दीवार के साथ लगा लिया जाता है, ठीक है। किसी भी फीमेल को कोई बंदा आया उसने ऐसे कर कर आके दीवार के साथ बिल्कुल टच कर लिया, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमें जो है फिर वो क्या करना चाहिए फौरन ऐसा रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि कोई बंदा दीवार के पास किसी बंदे को, किसी खातून को लेके दीवार के साथ टच कर लेते हैं, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। साथ आप खड़े हो गए जरा, तो मैं हम करीब से भी आपको दिखाएंगे और थोड़ा सा ऐसे, ताकि आप लोगों को नजर आए कि कोई बंदा जैसे साध है, ठीक है, तो ये दीवार के पास कोई बंदा भी किसी भी
मैं बताना चाह रहा हूँ किसी भी लड़की के साथ ऐसा अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाती है। एक बंदा था, वो किसी लड़की को पकड़ के दीवार के साथ ले जाता है, टच कर देता है, ठीक है, जैसे कि साथ इस तरह से मुझे पीछे करके लेके आ रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले तो ये है कि वो पास आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अंदर ले जाना चाहिए, आ गया होगा, और इस तरह से रोकना चाहिए, ठीक है। एक मिनट में किसी और एडमिट कर लूं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अब हम सीढ़ियों पे जा रहे हैं कोई, ठीक है, सीढ़ियों पे जा रहे हैं, या हम कहीं पब्लिक प्लेस पे तो नहीं, सीढ़ियों पे कह लें, या ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, कहीं जॉब इंसान कर रहा होता है, जॉब के अंदर ऐसा मसला आता है कि कोई ना बॉस है या कोई भी बंदा है, कोई भी वहां पे ऐसा बंदा है जो उसका कोलीग है, वो किसी भी लड़की को पकड़ के दीवार के पास लेके जाना चाह रहा है और कुछ भी गलत सोच रख रहा है, तो हमें स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए, हमें रोकना चाहिए ऐसे, ठीक है। देखिए सिंपल है, कोई ऐसे पकड़ लेता है, हाथ रख के पास लेके गया दीवार के, तो ऐसे करके अपने हाथों को सबसे पहले तो अंदर लेके जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके जो नेल होते हैं या थम्स होते हैं, इनको आप गर्दन पे यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आप देखें जगह है ये वाली, ये बहुत पेनफुल है, मैंने हल्का सा प्रेस किया तो उसको खांसी लगी है, ठीक है। ये जो जगह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जगह जो है, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत वीक पॉइंट होता है, यहाँ पे हम रख के किसी को भी ऐसे इस तरह से प्रेस कर देंगे, तो उसके बाद उसको हमने पुश कर देना, धक्का मार के पीछे गिरा देना, ठीक है। आपको आई होप कि आपको समझ आई होगी कि कोई भी बंदा दीवार के साथ किसी भी बंदे को लेके टच कर लेता है, तो क्या क्या करना, क्या क्या स्टेप हम कर सकते हैं। एक तो हम अपने हाथों को अंदर लेके आए, ठीक है, साथ, तो ऐसे करके हाथों से हटाएं, ठीक है। दूसरा, हम अपनी टांग को, अपने नी को हम ऐसे खड़ा कर लें, ठीक है। एक तो हम दीवार के साथ लग चुका है, तो हमारे हमने अपनी नी को ऊपर कर लेना है ताकि वो बंदा पास भी नहीं आ सकेगा, और हाथों से हमने उसको नी नीचे टच कर लिया, हाथों से दूर कर लिया। उसके बाद ये थंब से हमने उसके यहाँ पे पॉइंट को प्रेस किया, ठीक है। तो उसके बाद उसको धक्का मारेंगे तो आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ये हो सकता है कि ऐसे ही कोई बंदा पास था, तो हमने नी वाला तो नी उठाया, आगे किया साथ, और हाथों से आपने ऐसे किया, उसके बाद आपने आंखों पे उंगली मारना, आंखों के अंदर, ठीक है। आंखों को दोनों अंगूठों की मदद से किसी की भी आंखों को प्रेस किया जा सकता है ऐसे करके, तो इस तरह से क्या होगा कि वो बंदा आपको छोड़ देगा, आपसे दूर हट जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि ये टेक्निक आपको थोड़ी समझ में आएगी। इस टेक्निक के बारे में कोई बात आपने करनी हो तो आप पूछे, फिर हम आपको और भी टेक्निक बताएंगे जी। तो सोहा, आपका जो पहला वाला जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह जी। जी मिस सोहा पूछिए। सर मैंने पूछना था कि सर ये जो हम टेक्निक आपने अभी बताई है, सर इससे अगला पीछे हटेगा, मुझे तो लग रहा है कि अग्रेसिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे केसेस देखें तो वैसे जिस पर्सन के साथ आप ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं वो उल्टा अग्रेसिव हो जाता है, वैशीपन में आ जाता है और वो ज़्यादा बुरा अटैक करना शुरू हो जाता है। नहीं वो देखिए, हम तो बड़ा स्लो से आपको परफॉर्म करके बता रहे हैं, बेसिकली हम तो सिखा रहे हैं ना। होता ये है कि ये ऐसी जगह की बात हो रही है जहां पे आप किसी ऑफिस के अंदर होते हैं, ठीक है, कोई ऑफिस है, वहां पे कोलीग्स होंगे, आपको शोर तो करना ही होता है। किसी के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आने की अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर होता है ऐसा कुछ सिलसिला, तो शोर करना है। उसके बाद जब आप किसी की आंखों पे आप ऐसे प्रेस करोगे, उसको बहुत जोर की चोट आएगी। ये जगह जो होती है थ्रोट के, ये वाला पॉइंट जो है, ये बहुत वीक पॉइंट है, इसको आप प्रेस करोगे, अगले बंदे को इतनी खांसी लगेगी वो वक्ती तौर पे तो बेहोश हो सकता है। नीचे से हम जो हम नी उठाया हुआ था, वो नी हम किसी भी बंदे के टांगों के बीच में बहुत जोर से ग्रोइन पे हिट कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें अगला बंदा आपको कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये यस प्रैक्टिकली सर, ठीक हो गया। जी जी, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें ना, थोड़ा सा यस हमें सर, ठीक हो रियलिटी गया। का थोड़ा पावर तो यूज करनी है ना जी। हम तो यस आपको सर, स्लो, बिल्कुल। जी जी, ठीक है मिस, तो हम तो आपको यस स्लो सर। जी जी, डन हो गया मिस। मैं ये कह रहा था कि हमने तो आपको सिर्फ टेक्निक का तरीका बताना है, लेकिन इसमें पावर का यूज चाहिए। जाहिर है हम ताकत से इस्तेमाल करेंगे, जोर से उंगलियों से प्रेस करेंगे, आंखों में ऐसे किसी को रख के प्रेस कर देंगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को भी आप ऐसे कर दोगे ना ऐसे, ठीक है, किसी के भी साथ थोड़ा सा गया, ये जगह आप देखें ना, ये थोड़ा सा इधर ऐसे, तो ये जगह आप प्रेस करके देखें, ये अगले बंदे को तो नजर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। चले जी, ये एक टेक्निक तो मैंने आपके मतलब उस हवाले से बात की, हरासमेंट के हवाले से। फिर और किसी के माइंड में कोई बात आ रही है तो प्लीज पूछिए, मैं सोहा के अलावा भी, ताकि मुझे पता चले आप लोगों का वो कितने की दिलचस्पी है। कोई और सिचुएशन भी बताइए मुझे ताकि आपको मैं गाइड करूं, लेकिन मल्टीपल अटैकर से थोड़ा सा हटके इसलिए
कि उसके लिए हमें ज़्यादा 1-2 बंदे और चाहिए फिर परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो लास्ट में मैं ज़रूर करूँगा मिस सोहा के लिए, जितना भी मैं बता सका। सर जी सर जी एक मिस तुम्हारा इकरा, पीछे से गला बात पकड़ कीजिए। लेता है पीछे से, तो उसका क्या ठीक है, करेंगे? पीछे से आप नहीं, कह हम रहे हैं खड़े हैं बैक और से पीछे गला से कुछ पकड़, अचानक से आया है तो उसने गला पकड़ लिया हो आगे पीछे से। से देखिए, पीछे जी नेक मैं से। समझ गया आपका क्वेश्चन, मेरे पास आ गया मिस इकरा, थैंक यू। मैं आपको बताऊं पीछे से गला पकड़ने के ना कुछ मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि साथ आप उधर फेस करो, साथ आप उठना पड़ेगा यार चेयर से। देखिए पीछे से जो बंदा गला पकड़ता है उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है जो गला ऐसे आके पकड़ता है दोनों हाथों से, ठीक है, इस तरह से कोई आया उसने ये गला पकड़ लिया। एक होता है कोई इस तरह से आके चौक लगा लेता है। 2 फर्क तरीके हैं, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं कि ज़रा खवातीन को ज्यादातर कोई आएगा तो ऐसे ही पकड़ने ही करेगा, ठीक है, थोड़ा प्यार मोहब्बत के साथ। तो इसमें ये होगा कि ऐसे भी पकड़ता है तो हमने क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए बैक एल्बो अटैक आना चाहिए, कोहनी को पेट पे मारना, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा ऐसे पकड़ लेता है तो कोहनी को ऐसे मारना, पहला रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होएगा। अब जैसे कि साथ को ज़ाहिर है मैं आपको परफॉर्म स्लो करके बता दूंगा। जैसे कि साथ ने मुझे ऐसे पकड़ लिया किसी ने, तो एक तो मेरा यह कि कोहनी को इस तरह से मारूं, यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे करने के बाद मैं ऐसे घूमूंगा तो गला वो मेरा छूट जाएगा अगर कोई ऐसे हाथ से पकड़ता है, ठीक है। वो बहुत वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है, बहुत थोड़ी ना कमजोर सी ग्रिप होती है कि मैं ऐसे करूंगा साथ साथ यहाँ थोड़ी छूट जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं ऐसे करके हाथ को ऐसे घुमा के इसका बाजू भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है। या दोनों बाजू को भी हम लोग पकड़ सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है असल में हर चीज की। तो ये दोनों बाजू देखे उसके मेरी ग्रिप में आ गए हैं, आप देख रहे होंगे दोनों बाजू। उसके बाद मेरा ये हाथ खाली है तो मैं इसको मार भी सकता हूँ, या इसको दोनों हाथों से धक्का मार के तो भाग सकता हूँ, ठीक है। हर चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए, जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल काम एकदम से तो बंदा उसको सीख नहीं पाता, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो आज मैंने आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हम वीडियो शूट करेंगे साथ में वीडियो क्लिप की सूरत में और अपने चैनल पे डालेंगे ताकि आप लोग वहां से स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, क्योंकि लाइव में हो सकता है कोई चीज क्लियर ना भी नजर आ रही हो। तो जी कोई और क्वेश्चन जी, क्योंकि आपके सवालों के साथ मैंने चलना है, मैं चाह रहा हूँ मैं आप जो परफॉर्म करूँ वो आपके सवालों के मुताबिक हम करके दिखाएं। जी एनी अदर पर्सन प्लीज। अच्छा, और आपके माइंड में क्या आता है कि हरासमेंट के क्या क्या और तरीके होते हैं पब्लिक प्लेसेस में? मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि बस में भी लोगों को बहुत तंग कर रहे होते हैं खवातीन को, ठीक है ना। और जैसे कि आप समझ लें कि अब राह चलते हुए भी होता है कि कोई पीछे से आ जाता है और कोई दुपट्टा खींच लेता है या कोई इस तरह की चीजें भी होती हैं। ये हमने लास्ट टाइम पे भी जो हमने किया था ना स्नैचिंग के ऊपर, तो उसमें भी दुपट्टा स्नैचिंग की हमने मूव बताई थी, इसलिए मैं चाह रहा था मूव नहीं मूव हो रिपीट ना मैं करूँ ताकि जो पहले लोग जो कर बैठे होते हैं उनको ये ना लगे कि अगली दफा वही सारा कुछ किया गया। तो आपके पास कोई है क्वेश्चन जी? ओके, चले जी, क्वेश्चन क्योंकि मुझे लग रहा है सवालों की कमी है तो मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। ओके, अब हम ये करते हैं, देखिए कि हरासमेंट के और बहुत सारे तरीके होते हैं। बाज का ये होता है कि हम समझते हैं कि मेल जो है वो फीमेल को हरासा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। बाज का खवातीन भी खवातीन को जो है वो डरा धमका रही होते हैं, हरासमेंट उन खवातीन से भी होती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें ये चाहिए कि हम खामोश ना रहें। सबसे बड़ी जो बीमारी होती है ना, जो जो वजह होती है किसी बंदे के लिए या किसी भी बड़े हादसे की वजह बनने की, वो होती है खामोशी। कि हमारे साथ कोई कुछ कर भी जाता है हम चुप करके नहीं जी इज्जत है ये है वो, ठीक है इज्जत है सब कुछ है, लेकिन कब तक ऐसे रहेंगे? चुप रहेंगे तो फिर वो चीज जो है वो बढ़ती जाती है और रुकने में आती है। देखिए पाकिस्तान में वजह यही है कि हम लोग को किसी के साथ कोई ऐसा जुल्म हो जाता है ना तो हम बस खामोश 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 खामोश, उस वजह से वो चीज बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में इतना कुछ होने के बावजूद ये वो फला फला इतने जो आपके कानून है यहाँ पे, उसके बावजूद ये चीज थम नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। वजह यह है कि हमें अपनी सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस खुद आनी चाहिए, बजाय कि हम सोचेंगे गवर्नमेंट आएगी सरेआम लोगों को फांसी पे चढ़ाएगी तो फिर ये लोग बाज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि कोई कुछ हो ना हो, हम तो जब हम अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा कोई मसला तो हम उसको अच्छे तरीके से आगे से रिएक्ट करें और
रिस्पॉन्स दें कि भाई ऐसा हर बंदा सेम नहीं होता, हम में हौसला है, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई बात आपके ज़हन में मूव आ रही है तो आप बताइए, पूछिए, ताकि मैं आपको मजीद गाइड करूं। और अदरवाइज ये है कि मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, मैं आपको कोई ना कोई पॉइंट्स बताता जाऊंगा। ठीक है। तो जैसे कि आपने गले की बात की थी मिस ने, कि गला को पीछे से पकड़ लेता है, बात का होता है कि पीछे से आके ना ये शर्ट भी पकड़ लेते, खींच लेते हैं। इस सूरत में भी आपने पीछे को घूम के मारना होता है। अब पीछे को घूम के हम क्या क्या कर सकते हैं, पीछे को घूम के देखें, हम उल्टे हाथ का ऐसे थप्पड़ भी मार सकते हैं, हम ऐसे करके पीछे से घूम के ऐसे भी मार सकते हैं। पीछे को हम अपनी एल्बो भी मार सकते हैं घुमा के। ठीक है। ये डिपेंड होता है कि कितना क्लोज है कोई, जो अटैकर है वो हमारे कितने करीब है या कितने दूर है। ये थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है कि भाई हमें पता हो कि भाई कितना गैप है हम में और अटैकर में, दोनों में कितना फासला है और कहाँ से कौन सी चीज आ सकती है। कुछ बेसिक आपको मैं मूव्स बताता हूँ। उन लोग जिनको बिल्कुल मतलब जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट्स का, जिनको कुछ नहीं पता कि कराटे या पंचिंग कैसे होती है, उनके लिए भी है, और जो पहले से कर रहे थे उनको भी थोड़ा बहुत मतलब मजीद उनको मिल जाएगा। कि पंच देखे, पंच हमें ऐसे बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉर्ट जल्दी से 2 मिनट में बता दूंगा कि हम पंच हमें ऐसे बनाना चाहिए। मोस्टली होता है कि हम अपने मुक्के को ऐसे रख लेते हैं, अंगूठा अंदर है या अंगूठा ऐसे है अपना रखा हुआ है। ठीक है। और या बिल्कुल ऐसे लूज सब फिंगर छोड़ी है, तो किसी को मारेंगे ना तो हमारा अपना हाथ डैमेज हो जाता है। तो हमें अपनी चारों उंगलियों को अच्छी तरह दबा के इस तरह इसको लॉक कर लेना चाहिए। ठीक है। और ऐसे हमें अगर हमने प्रैक्टिस करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं हम थोड़ा बहुत बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर लें, पंच मारने की, तो हम बिल्कुल अपने शीशे के सामने खड़े हों, एक मिरर के आगे खड़े हों, ऐसे करके अपनी जो एल्बो होती है इनको अपनी बॉडी के साथ टच रखा करें। उसके बाद हम इसको स्ट्रेट पंच को अपनी प्रैक्टिस के लिए इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा जो स्ट्रेट पंच होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट पंच, सामने की तरफ बिल्कुल हिट करना। ठीक है। इसका जो टारगेट होता है आपका फेस होता है, उसके बाद जहाँ गर्दन पे, चेस्ट पे, पेट पे, सीधा वाला जो बॉडी है ना, इसमें हम इसको मारते हैं। ठीक है। ये होता है स्ट्रेट पंच। इसी तरह सेम जगह पे दूसरा अटैक होता है पाम अटैक, हथेली से किसी को ऐसे करना। ठीक है। इस तरह से इसको भी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम साइड में हैं तो इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, स्ट्रेट पंच आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक है। इस तरह से आपको ये हाथ का अटैक भी नजर आ रहा होगा। ये पाम अटैक जो होता है ना, पाम से किसी को धक्का मारना, हथेली से किसी को पुश करना, ये बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए। ठीक है। कोई भी अटैकर ऐसे होता है आगे पकड़ता है, कुछ करता है, बंदा ऐसे पकड़ने की करना या हक, या आपको किसी को आके लिपटने की हक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हटाना तो ऐसे ही है ना, पीछे हटो पीछे हटो, धक्का मारना है आपने ऐसे, गो पीछे हटो पीछे हटो। ठीक है। तो ये चीज में पुशिंग होनी चाहिए, इसमें पावर होनी चाहिए पुश करने की, किसी को धक्का मारने की, इसके अंदर पावर होनी चाहिए हाथों के अंदर। ठीक है। ऐसे करके हटा दे किसी को, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकती हैं कि शीशे के सामने खड़े हैं 1 by 1। ठीक है। जैसे पाम अटैक है, पंच है। ठीक है। डबल पाम से धक्का मारना। ठीक है। उसके बाद स्लैप मारना, थप्पड़ मारने की प्रैक्टिस होती है, थप्पड़ मारने की भी एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया सामने वाली बॉडी के जगहों पे अटैक करना। ठीक है। अब होता है कि साइड, साइड क्या होती है इंसान की, कानों वाली साइड, ये कान का ऊपर वाला हिस्सा, कान या कान से नीचे ये गर्दन, या यहाँ पे रिब्स, पसलियों वाली साइड। ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम ऐसे मारते हैं चॉप। चॉप क्या होती है, चॉप होती है आपके हाथ का किनारा, ये जो छोटी वाली उंगली है, स्मॉल फिंगर साइड, यहाँ पे जो हाथ का किनारा होता है इसको हम ऐसे करके मारते हैं। ठीक है। ये होती है चॉप, इसका ये टारगेट है साइड वाली बॉडी के हिस्से, या इसी जगह पे हम कोनी का भी यूज कर सकते हैं। एल्बो की स्मॉल फिंगर साइड से आप इधर आएंगे इस जगह पे, तो ये जो जगह होती है इसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इस तरह से। ठीक है। इस तरह घुमाया और सामने को अटैक किया है, सामने को, लेके वो लगेगा इस जगह पे क्योंकि वो साइड से आ रहे हैं। जैसे कि साथ है तो अब वैसे जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से ये इस तरह से लगेगा। ठीक है। इस तरह से साइड पे जो पाम अटैक होगा वो बिल्कुल सामने को होगा, ऐसे पुश करना। इस तरह से पंच भी ऐसे होता है। ठीक है। अब इसका टारगेट फेस है, नीचे है, पेट है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें, और ठीक है जी, एल्बो, इस तरह से एल्बो को थोड़ी के नीचे, किसी भी चिन्ह के नीचे, जब अटैकर आपने जैसे मैं सो कहते कि बंदा अगला बड़ा स्ट्रांग होता है जो बड़े जोर से पकड़ लेगा, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अपनी कोहनी को हमने सिर्फ अगले अटैकर के चिन्ह के नीचे, थोड़ी के नीचे, यहाँ पे ऐसे उठा देना है,
जैसे हम किसी को उठा देंगे इस जगह पे, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरह से हम ऐसे कर देंगे कि इस बंदे ने पकड़ा था मुझे, तो मेरे हाथ इधर थे, तो मैंने अपनी कोहनी को सिर्फ ऐसे उठा दिया, थोड़ा आगे। ये जगह अब नजर आ रहा होगा आपको, ऐसे करने से अटैकर को ये बहुत जोर की लगती है, बहुत ही जोर की, ये बहुत जोर की मूव है कि कोई भी अटैकर है गर्दन पे आके सामने से पकड़ लेता है ऐसे करके, तो हम सिर्फ अपनी कोहनी को ऐसे उठा के मार देंगे ना नीचे से ऊपर को, तो अटैकर को यहाँ बहुत जोर की चोट लगेगी। ठीक है, उसकी आंखों में उंगलियां मार सकते हैं, स्क्रैचेस जैसे कि लाइक अ कैट स्क्रैचेस डाल सकते हैं इस तरह से करके। ठीक है, तो ये सारी मूव्स या डिफरेंट टाइप की जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस तरह के हालात में इस तरह की चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। मैं काफी देर से बोल रहा था, मैं चाहूंगा कि अब आप कोई और सवाल मुझसे करें ताकि मैं उसके बारे में आपको गाइड करूं, या जो मेरी बातें मैंने की हैं उनमें समझ नहीं आ रही किसी बात की तो मैं रिपीट कर दूं दोबारा से। जी प्लीज, जी मिस सोहा, आप जरूर क्वेश्चन करें लेकिन दूसरे लोग भी करें। सर लास्ट टाइम मैंने आपसे ना चॉप प्रैक्टिस पूछी थी, जो कि आपने बताया ना कि चॉप की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कि आप टेबल पे हाथ मार मार के अपनी इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जी जी, सर वो है की है सर, उससे काफी फायदा तो हुआ है मुझे, चलिए लेकिन शुक्र सर है। ने एल्बो का बोला है, तो एल्बो की सर प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्योंकि सर मैंने एक दफा देखा हमारे मार्केट में इसी तरह ना, वो एक चोर था, उसने वो टॉर्च वाले की टॉर्च उठाई थी, तो जब उसने उसके हेड पे पंच दिया तो सर उसका हेड तो फटा, जो था रॉबर था, पर सर जिस बंदे ने पंच मारा था उसके अपने हाथ पे से भी ब्लड निकलना शुरू हो गया था, कि हमारी मतलब की स्किन भी उस हिसाब से, क्योंकि हम फाइटर तो हैं नहीं, तो सर उस हिसाब से हमारी स्किन और बोन्स उतनी ही वीक होती। तो इसकी भी प्रैक्टिस अगर आप बता दें थोड़ी सी, एल्बो की, मतलब कि जिस आपने चॉप की प्रैक्टिस बताई थी, और सर पंचेस की मैं गोतकिए के साथ तो लटका के लगी हुई थी, वो अच्छा काफी गुड, हारा चले उसमें भी, तो सर इस तरह मैं इसकी भी प्रैक्टिस बोलूंगी। चलिए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप प्रैक्टिस तो करते हैं कम से कम, ये बड़ी खुशाइन बात है कि कोई हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन आके सिखाने की, तो उसमें कम से कम ये हो रहा है कि लोग चाहे गाँव तकिए पे यूज़ करें, चाहे वो घर का कुशन कोई दूसरा वाला तकिया ले लें, कुछ भी ले लें, प्रैक्टिस करें, बड़ी अच्छी बात है। चॉप को मैंने बताया था कि ये जो किनारा होता है हाथ का, ये सबके लिए बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये जो होता है इसको सिर्फ आप जमीन पे ऐसे किसी जगह पे रख के भी ऐसे मारेंगे, जैसे ये फर्ज कर मेरा टेबल है, आपको टेबल नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इस तरह से हम किसी को ऐसे इस चीज को ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, इससे क्या होगा कि हमारा जो हाथ का किनारा है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बड़ा मतलब ऐसे खुरदरा हो जाएगा या बड़ा को ऐसा लोहा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं रहेगा। तो ये फिर किसी को यूज कर लेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्बो के लिए ये हो सकता है कि आप या तो कोई आप तकिया वगैरह ऐसी चीज को ना दीवार के साथ टच कर लें। ठीक है, दीवार के साथ कोई चीज लगा लें, या आपके पास अगर कोई कोई रबड़ शीट टाइप होता है या योगा मैट होता है, इस तरह की कुछ रबड़ की चीज होती है ना, उसको पहले दीवार पे ऊपर डायरेक्टली नहीं आपने हिट करना, किसी वॉल के ऊपर ऐसे टच कर लें इतना सा हिस्सा, उसके ऊपर उसको आप ऐसे हिट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये चेयर है, ठीक है, तो अगर इस चेयर को मैंने ये देखें, ये जगह मैंने दीवार के साथ एक पैड लगा लिया या अपना तकिया लगा लिया, इसको मैंने दीवार पे साथ फिक्स कर लिया ऐसे करके। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ से प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं इसको ऐसे प्रैक्टिस करूंगा इस तरह से, तो क्या आएगा, ये चीज मेरी हार्ड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हार्ड हो जाएगी। इसी तरह मैं इसी चीज को तकिए को इसी जगह पे कहीं, जैसे आपने पंचिंग बैग के लिए वो किया हुआ है ना, तो इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ तो वो हो जाता है इस तरह। मैं इसको पाम अटैक भी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं आके ऐसे एल्बो भी यूज करता हूँ। ठीक है, हमें किसी जाहिर है, या तो हम एक पंचिंग बैग ले लेना, एक तो बड़ा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि सिर्फ कोई भी आप तकिया वाला, जैसे गोल तकिया होता है, गाँव तकिया होता है ना, उस तरह का कोई एक कुशन बड़ा ले लें, थोड़ा सा अच्छे कपड़े वाला मोटे वाला, उसके अंदर कुछ रुई शुई भर लें, जो तो लाइट सी ट्रेनिंग के लिए, मतलब ऐसी सॉफ्ट ट्रेनिंग है जिसमें सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, पावर आएगी, स्पीड बनेगी, आपका टारगेट अच्छा होना शुरू हो जाएगा अगर आप वो किसी की जगह पे हैंग कर लेते हैं तो। ठीक है, उसका ये फायदा होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वो कर लें तो बड़ा अच्छा है। और अगर नहीं कर सकते तो सिंपल हवा में करना, अपनी बॉडी को टारगेट लेके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या होता है, घर में देखिए हर घर में एक बड़ा सा शीशा होता है, बनाओ संघार का, एक टेबल होता है जिसके ऊपर हम लोग बैठ के मेकअप करते हैं, ये वो कंघी शंगी करते हैं। ठीक है, उस वाले मिरर को, उस वाले शीशे को आप यूज करें, अपनी बॉडी को टारगेट लें। जैसे मैं मिरर पे आपको नजर आ रहा हूँ सामने स्क्रीन पे,
तो ऐसे मैंने खड़े हो जाना है, ऐसे करके फिर अपनी बॉडी के अपने फेस को टारगेट लेना है, ठीक है। अपने फेस को लेना कि ये मेरा टारगेट था, मेरी रेंज ऐसी होनी चाहिए, नीचे से मैं ऐसे उठाऊं कि अपनी चिन के नीचे से जा रहा हो, इस तरह से रिवर्स पंच, वो सारी चीजें होती हैं। मिरर के सामने प्रैक्टिस का ये फायदा होता है कि आपके जो टारगेट होते हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कभी कोनी जो है चेहरा मेरा इस लेवल पे है। बाकी अल्लाह ना करे ऐसे कोई हालात होते हैं तो जो अगले बंदे का जो हाइट होती है उसको देखना पड़ता है। अगला बंदा आपसे हाइट में छोटा, तो अगर मेल है तो जाहिर है मोस्टली हाइट में लंबा ही होता है, ठीक है। तो फिर ऊपर को ऐसे उठा लेते हैं, एल्बो को इस तरह को और ज्यादा ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर को पाँव उठा उसको उठा के मार लेते हैं। तो इस तरह सारी चीजें होती हैं। और बाकी बहुत सारी वीडियोस आपको पता है यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी काफी चीजें बताई जाती है कि अपनी जिस्म के हिस्सों को, बॉडी पार्ट्स को हम कैसे हार्ड बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। जी जी, कोई और बात? नहीं तो फिर हम किसी और टेक्निक पे चलते हैं। चलिए जी, कोई और बात है ऑडियंस की तरफ से? मुझे होता ही है कि जब कोई बोलता नहीं तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, बाकी सारे पता नहीं लॉग इन करके तो खुद आगे पीछे हो जाते हैं। ये लगता है, ये फील आती है। अगर मुझे पता है कि आप लोग जरूर बैठे होंगे, सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, लेकिन जब ऑडियंस आके कोई रिप्लाई नहीं करते ना, जवाब नहीं देते हैं, सवाल नहीं करते, तो ऐसे फील आती है कि जैसे पता नहीं लॉग इन किया, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो लॉग इन करके तो साइड में बस हाजिरी लगती है मेरी। तो ओके, थैंक्स। ये सही कराने का जी, वो सुन रही है टेंशन के साथ, नहीं लोग के सारे ऐसे ही कर रहे होंगे। तो सिर्फ ये होता है कि आप लोग का रिप्लाई जो है ना, क्वेश्चन जरूर करें। कोई सिचुएशन आप बताएं कि हरासमेंट किस तरह से होती है, या किसी जगह पे कैसे हुआ था, या कैसे हो सकता है, तो उस हालात में हम क्या करें, ताकि जो एक तो वो टेक्निक है जो लगी बंदी हम बता देते हैं, एक वो होती है जो आपके माइंड के साथ चले। जैसे मैं सोहा ने पूछा कि मल्टीपल अटैकर को हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टीपल अटैकर मैं और साथ आपको करके दिखाएंगे, साथ में सामने से रोल प्ले करके फिर साइड पे आ जाएगा, फिर वो मैं बैक वाला भी टेक्निक बता दूंगा। अभी हम मल्टीपल अटैकर करेंगे, दो लोग, एक जो सामने से आ रहा है, एक बंदा जो कि पीछे से आ रहा है, ठीक है। ये मिसोहा आपके लिए मैं करने वाला टेक्निक, और सबके लिए भी है, लेकिन आपको सवाल आपका था इसलिए मैंने आपका नाम लिया। तो मल्टीपल अटैकर में क्या होता है कि एक बंदा सामने से आ रहा था, एक बंदा पीछे से आ रहा है। हमें सबसे पहले तो टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्निक्स किए बगैर हम अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। हमें क्योंकि टेक्निक्स नहीं आएंगी तो हमारे रिएक्शन जो होंगे हमारे वो फास्ट नहीं होंगे, हम रिएक्ट जल्दी नहीं कर पाएंगे, हम बड़ा सोचने में लग जाते हैं। तो टेक्निक के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अच्छा जी, मैं और साथ बताने वाले आपको कुछ, कि एक बंदा जो अटैकर है वो सामने से आ रहा है, एक बंदा पीछे से सेम साइड पे, मतलब मैं आपको अब सिर्फ जितना भी दिखा सकता हूँ कोशिश करूंगा जितना भी आपको दिखा सको। ओके, एक बंदा सामने से आ रहा है तो वो ऐसे आके ऐसे पकड़ना चाह रहा है, ठीक है, हक करना चाह रहा है। तो मैंने वही बताया कि आपको क्या करना है। आपको ये हक करने आ रहा था तो मैंने उसको ये पहले तो धक्का मारा, पुश किया, उसके बाद उसकी आंखों में दबा दिया। उसके बाद इधर से एक बंदा आ रहा तो मुझे अब इधर घूमना है, इसको भी वही कुछ करना है। अब मुझे नहीं पता पीछे वाला क्या करने आ रहा है, हो सकता है मुझे आके पीछे से पकड़ना चाह रहा हूँ गर्दन से, ठीक है। तो सामने वाले को तो मैंने ये किया, ये फौरन है, मतलब जल्दी फास्ट एक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा बंदा नहीं, वरना मैं दोनों मूव इकट्ठी करके बताता। तो एक बंदा आगे था, उसने ये पकड़ लिया सामने से, मैंने उसको ये पकड़ा है, ये मारा मुरा है, ठीक है। अब यही बंदा समझे मेरे मल्टीपल अटैकर, वो दूसरा वाला इधर से आ गया, पीछे से पकड़ लिया उसने। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ये करना है या ऐसे करना है। अब आपका रिएक्शन फास्ट होना चाहिए ना, क्योंकि टेक्निक तो आनी चाहिए। टेक्निक आएगी तो आप दोनों बाजू पकड़ सकते हैं, उसके बाद उसको मार सकते हैं, या उसकी पीछे वाले को ऐसे कोनी मार सकते हैं, इसको यहाँ से। या ये आता है कि हो सकता है वो आपके ऊपर, आपकी अगर हाइट छोटी है, देखिए ना, बंदा पीछे वाला लंबा है, फर्ज कर वो ऐसे है, ठीक है, साथ आप सीधे हो, लंबे हो ना मुझसे, ठीक है, पकड़ो साथ। तो क्या करेंगे आप, ऐसे करेंगे, आप इसके बाल पकड़ के, बाल पकड़ के भी खींचे जा सकते हैं। अटैकर आपसे हाइट में लंबा है, अटैकर आपसे सामने से आ रहा है, वो हाइट में लंबा है, आप छोटी हैं, ठीक है, तो वो ऐसे पकड़ लेता। तो आपने ये किया, उसके बाद आप उसके बाल भी पकड़ सकते हैं, बाल पकड़ के यहाँ से पंच मारे ऊपर को। तो टेक्निक तो बहुत सारी अप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से किया जा सकता है, या किस तरह से इवन कि हम मल्टीपल अटैकर से भी लड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे रिएक्शन, थोड़ा हमारा जो है ना रिफ्लेक्सेस फास्ट होने चाहिए, स्पीड होनी चाहिए टेक्निक के अंदर। इवन कि आप काट भी सकते हैं, जैसे कि
अटैकर है उसने यहाँ से पकड़ लिया है, दूसरा भी पकड़ लिया है, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया, जोर 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 लग रहा है, फर्ज कर उसने मुझे वो छोड़ नहीं रहा, मैं ऐसा कर रहा पीछे 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 तो मेरा काम है कार्ड भी लेना, कि मैं ऐसे कार्ड भी लूँ, क्योंकि हमने छुड़ाना है, बेसिकली हमने अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो सब कुछ अलाउ है। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि सेल्फ डिफेंस और जो मार्शल आर्ट के स्टाइल होते हैं इनमें यही फर्क होता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के अंदर हर चीज अलाउ होती है। मार्शल आर्ट जो हम कराटे या जूडो या ताइक्वांडो या कोई भी कराटे का मतलब मार्शल आर्ट के स्टाइल का नाम ले लें, उनमें आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाई जाती है। उनमें ये सिखाया जाता है कि अभी आपने जब तक अटैकर हमला ना करे आपने उसको नहीं कुछ कहना, या आप कंपटीशन खेल रहे हो वहां पे एक रूल्स होते हैं, एक रेफरी होता है, एक टाइम लिमिट होती है, एक एरिया होता है जिस एरिया में आप खेलते हो, इस एरिया से बाहर जाओगे तो ये फाउल हो जाएगा, या फाउल्स होते हैं जी, आंखों पे उंगलियां नहीं मारनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फाउल्स है। जबकि जो सेल्फ डिफेंस होता है या स्ट्रीट फाइटिंग होती है, जब कोई भी लड़ाई हो जाती है तो वहां पे हर फाउल प्ले ही होता है, वहां पे कोई रूल्स तो होते नहीं है, नो रेफरी, नो रूल्स, नो टाइम लिमिट, नो कोई स्पेसिफिक एरिया के इस एरिया में रहना था हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी काउंट करती हैं। तो अपने माइंड में ये रखें कि सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि आपने हर वो फाउल प्ले कर जाना है कि जो डेंजरस टेक्निक्स होती हैं। फाउल क्यों होते हैं? फाउल प्ले का मतलब है कि वो इसलिए फाउल है, वो इसलिए टेक्निक बैन होती है मार्शल आर्ट के अंदर कि वो टेक्निक डेंजरस होती है। उस टेक्निक को अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर किसी को अटैक करेंगे तो वो उस बंदे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, या उसको वो उसकी वजह से बंदा को इंजर्ड हो सकता है, उसको तो उसकी बाजू टूट सकता है, नाक की हड्डी टूट सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं, कुछ भी ठीक है। तो मकसद ये होता है कि फाउल प्ले ही सेल्फ डिफेंस में काम आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जी। तो आई होप कि मेरी बातों से कुछ आपको अवेयरनेस मिली होगी या थोड़ा सा आपका नॉलेज गेन हुआ होगा। आपकी बात जी बात की सर मैंने पूछना था, अब ये आपने हमें मूव्स जो बताए हैं सर, मूव आपने बताया था कि हम जो है ये थ्रॉट में या फिर आई में हिट कर सकते हैं। तो सर इस तरह अगर कोई मेजर नुकसान हो जाता है तो सर फिर जो जाहिर सी बात है, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि हम जिस तरह कोई भी कोई स्पोर्ट्स वगैरह तो उसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम पे लीगल एक्शन आ जाता है। तो सर जी जब हम बिल्कुल। इस तरह स्ट्रीट फाइट करते पुलिस को पकड़ते हैं, सर तब फिर हम क्या कहेंगे? देखिए मिसो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ऐसे ही है, लेकिन ये सोचें कि अल्लाह ना करे किसी की इज्जत का मामला हो, या कोई ऐसा कोई बच्चों को किडनैप करके लेके जा रहा हो, तो हमने लीगल या इलीगल को नहीं देखना, हमने अपनी सेफ्टी को देखना है। सेल्फ डिफेंस के आपको पता है कि एक कानून होता है कि सेल्फ डिफेंस की सूरत में आप किसी को कत्ल भी कर सकते हैं। कोई आपको गन लेके शूट करना चाह रहा है तो आपने उसकी गन लेके उसको शूट कर दिया तो सेल्फ डिफेंस में आती है, ठीक है। तो सर इस पे हम पे लीगल एक्शंस आते हैं या सारा कुछ ऐसे? लीगल लीगल एक्शन तो हर चीज पे हो सकता है। देखिए लीगल एक्शन तो बात यह है कि सेल्फ डिफेंस, तो फिर अपनी सेल्फ डिफेंस की सूरत में हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो केस तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह कि हमारे पास है ना प्रूफ। पब्लिक प्लेस पे ऐसा कुछ होता है, कोई एक देखिए किडनैपर था तो पब्लिक प्लेस है, किसी बच्चे को या किसी खवातीन को, इवन के किसी बंदे को, किसी मतलब मेल को, लड़के को भी पकड़ना चाहता है, गवाह करना चाहता है, तो उसके रिएक्शन में वहां पे लड़ाई हो रही है, दुनिया देख रही है, वहां पे कुछ भी हो जाता है, उसकी वजह से वो जो किडनैपर है उनमें से किसी की डेथ हो जाती है या वो बड़ा सीरियस जख्मी हो जाता है, तो लीगल एक्शन क्या होगा? सारी दुनिया गवाह भी ये इसको पकड़ रहा था या इसने गन दानी हुई थी, ठीक है। दूसरी सूरत क्या होता है, कोई किसी लड़की को छेड़ है, ठीक है, वो सरेआम उसको बाजार में आवाजें कसना है, या सरेआम उसको आते जाते छेड़ है, उसके कपड़े खींच लेता है, कुछ कर लेता है, या स्नैचर है, वो सरेआम उस बंदे से किसी लड़की से बैग छीन रहा है या किसी बंदे से कोई मोबाइल ले रहा है, कुछ भी है, वहां पे एक फाइट हो जाती है, तो सूरत में वो उसको मारता मोटा, स्नैचर जख्मी हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो लीगल एक्शन किस पे आएगा? क्योंकि स्नैचर भी आएगा, क्योंकि अवाम जो है, जब आपने शोर किया, अवाम जो है वो आपकी गवाह है इस चीज की, भाई ये स्नैचर है, ये अटैकर है, इससे तो अपने प्रोटेक्शन के लिए किया, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी मिस सोहा। यस सर, क्लियर होगी। हाँ, क्योंकि देखिए लीगल और इलीगल की सोच में से निकल रहे हैं। सेल्फ डिफेंस तो चीज ही है, लेकिन हमने सेल्फ डिफेंस करना कब है? उसी सूरत में करना है कि जब हमें कोई मारना चाह रहा है, हम इस सूरत में नहीं, हम तो लोगों को जाकर नहीं मार रहे ना। मैं तो नहीं चाह रहा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं राह जाते बंदे को मैं छेड़ना शुरू कर दूं, उसको पंच पंच मारना शुरू कर दूं या उसकी आंखों में उंगलियां मार दूं, ऐसा तो नहीं होगा ना।
वो मुझे कुछ ऐसा करना चाह रहा है, मेरा बैग लेना चाह रहा है, मेरे साथ लड़ना चाह रहा है, या मेरे साथ मेरी फैमिली है या किसी को बंदा है, मेरी सिस्टर है या मिसेज है, कोई भी है, उसको वो छेड़ना चाह रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं, तो लड़ाई हो जाती है। या मैं एटीएम में गया हूँ, एटीएम के अंदर में जाके कुछ अपने पैसे निकाल रहा हूँ, पीछे से भी यहाँ कहते हैं यार मुझे पैसे दे दो, तो मैं लड़ पड़ा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं तो लीगल हूँ ना, मैं तो राइट पे हूँ, मैंने तो जानबूझ के उसको नहीं बुलाया कि आप आगे मुझे लूट लो, और यहाँ पर मैं चुप कर चीजें को उड़ा दूं। चले पैसा दे सकते हैं, हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत के लिए या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किडनैपिंग की सूरत में, इस तरह की सूरतों में तो हमने जान लड़ानी है ना। वहां पे हमने पैसे तो हम दे दें किसी को, मैं हम ये तो नहीं कहते कि अभी 4 लोग आ गया तो अब मोबाइल 10,000 के मोबाइल की खातर अपनी जान नहीं गंवानी हमने, ठीक है ना, ही हम किसी को ये कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 10,000 का मोबाइल है दे दो, कैश है दे दो, बाइक है गाड़ी है दे दो, लेकिन जब आप अल्लाह ना करे किसी की भी इज्जत पे कोई बात बन आती है या उसके बच्चों के ऊपर आ जाते हैं, अभी कोई बच्चों को पकड़ के लेके जाना चाह रहा है या इस तरह कोई हालात पैदा हो जाता है, तो फिर तो जान से बड़ी जान तो कुछ नहीं इस चीज के आगे, फिर तो हमने जान लड़ा देनी होती है। तो ये जो टेक्निक्स होते हैं ये उस सूरत में काम आती है, कोई ना कोई टेक्निक तो हमारी काम कर जाएगी ना। अग्रेसिव तो होना पड़ता है, अग्रेसिव नहीं होंगे तो पोलाइटली तो कुछ नहीं होगा कि हम बिल्कुल आराम से किसी से बात करें तो कोई हमें छोड़ दे, ऐसा तो कभी होता नहीं। क्योंकि जो स्नैचर हैं, जो अटैकर हैं, जो आपको कोई हरासमेंट करने वाले लोग होते हैं, ये तो उनके हौसले पहले से खुले होते हैं, वजह ये होता है कि उनको कोई कुछ कहता नहीं आगे से ना, तो वो उनके हौसले बुलंद है। ये आपको आप टीवी पे देख रहे होंगे जी, एक बंदा था जिसने इतने बच्चों के साथ ये कर दिया, जिससे पहले जिस पे 6 केस थे, पता चलता है जी, वो 6 केस थे, किसी ने कार्रवाई नहीं की, वो छुट के फिर बाहर आ गया, जमानत भैया ऐसे उसकी सलाह खत्म होगी, पैसे दे के आ गया, फिर आगे वही काम कर रहा है। तो उसको सीरियस एक्शन, उसके साथ कोई सीरियस जो है सलूक किया नहीं गया, ना उसको कोई पनिशमेंट मिली अच्छी तरह से, ना आवाम में से किसी ने जाके उसको आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब देखे ना बाज का टीवी पे ये खबर आते हैं जी फलां जगह पे जी डाकुओं को आवाम ने मार दिया, डाकू पकड़ेगा, आवाम ने मार मार उनको मार भी दिया, क्या किसी आवाम को किसी ने क्या कहा, अगर कसूरवार वो डाकू थे। अब जाहिर है वजूहत देखिए, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि डाकू कोई बनता है उसके कई रीजन होते हैं, डाकू को जानबूझ के भी नहीं बनता, के बेचारे ऐसे हैं, गुर्बत के हमारे हालात हमारे मुल्क कैसे हैं, महंगाई इतनी है, जाहिर है सारा कुछ है, इस हालात में लोगों के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, जॉबलेस है, जरूरतें हैं, उस सूरत में भी लोग चाहते हैं यार हम किसी से कोई लूट के पैसा कमा लें, ठीक है वो लोग भी मजबूर है। मैं ये नहीं चाह रहा कि जो जितने भी जुर्म करने वाले होते हैं वो सारे उनके माइंड ही गलत होते हैं, जो मुजरम ही है, हो सकता है बेचारे किसी मजबूरी से भी कर रहे हो, लेकिन किसी की इज्जत के साथ किसी के साथ ज्यादती करने की कोशिश करना, छेड़छाड़ करना, इसमें तो कोई मजबूरी नहीं है। जी मिस सोहा बात कीजिए। सर मैंने पूछना था, मैंने सर एक देखी थी, वो थी साउथ इंडियन थी सर, उन्होंने उसमें अपनी जो है ना सर, वो भी मतलब कि इस तरह फॉर्म थी, मैं उसका नाम नहीं मुझे याद सर, उसमें मेन टेक्निक थी, उन्होंने हमारे मसल्स हैं उसकी स्टडी की हुई थी कि हम कौन से मसल को किस तरह दबा सकते हैं, तो आप अगले का अटैक रोक सकते हैं या फिर आप अगले को ज़्यादा अच्छा जो है वो सर, इस तरह कि आप हमें कोई नेक्स्ट सेकंड्स में कोई एक सेकंड हमारी सिर्फ मसल स्टडी हो कि इस मसल पे इतना तो हम उसके हाथ को भी जो कर सकते हैं या हम इस तरह पे जो है हिट करके सकते हैं। अच्छा मिस सोहा, मैं आपकी बात तो मेरे पास पूरी क्लियर नहीं आ सकी क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, तो आई होप कि मैं समझ आई मुझे। दोबारा अगर आप बात रिपीट करना चाहें तो कर लीजिए। सर मैं कहती थी कि मैंने एक दफ़ा मूवी देखी थी साउथ इंडियन, तो सर उसमें मुझे उनका फॉर्म तो नहीं याद कि वो कौन से फॉर्म थी, पर सर मिलती जुलती थी मार्शल आर्ट्स की सर। जी जी। उसमें उनकी जो मेन जो ट्रिक थी वो उन्होंने मसल स्टडीज की हुई थी, जितनी भी हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं, तो सर वो उन मसल्स को जो है हिट करके, मतलब कि जिस तरह के हम हैंड का कौन सा एक वीक मसल है उस पे हम कितना हिट करेंगे कि हम उसकी ग्रिप लूज कर दें, हम आर्म के किस मसल पे किस तरह हिट करके जो है हम इस तरह करेंगे। तो सर मैं कह रही थी कि अगर नेक्स्ट सेशंस में किसी भी एक सेशन पे अगर आप इस तरह मसल्स पे हमें बता दें, ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि अगर हम किसी के मसल पे हिट करके वो जो है ज्यादा वो अच्छे जी जी तरीके मैं से आपको जी 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 थैंक यू मिस। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की है ना, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं कोई जो ना वीक पॉइंट्स होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रेस करने से या हिट करने से ना ज्यादा मतलब सीरियस किस्म की चोट पहुंचती है। ये ठीक है, लेकिन मैं बताऊं थोड़ा सा ना इसका मिसयूज भी हो सकता है।
कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर हम आपको शेयर करते हैं कि इस पॉइंट को प्रेस करोगे तो अगला बंदा बेहोश हो जाएगा, ये हमें नहीं पता कि ऑनलाइन जो हमारे साथ लोग बैठे होते हैं वो किस कैटेगरी से है, ठीक है ना। देखिए मैं अब यहाँ पे कहता हूँ लोगों को बोले तो लोग नहीं आगे से बात नहीं करना चाहती खवातीन खासतौर पर, ठीक है। आप बार बार मेरे से बात कर रही हैं तो बाकी नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे देखे मुझे तो नहीं पता ना कि जो मेरे ऑडियंस है वो उनकी कैटेगरीज क्या है, आया तो फीमेल है मेल भी है, ठीक है। तो इसलिए देखिए हम तो कहते हैं हर दफा जी आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें आवाज सुनाई देगी तो हमें पता चल जाएगा भाई ये बंदा है या लड़की है या लड़का है, एक चीज। दूसरा वो जो खातून है वो मतलब किस लेवल की है, क्या करती है, ठीक है, वर्किंग वुमेन है, कोई लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, या बिल्कुल मतलब कोई और उनका जॉब है, हमें कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम बिल्कुल ओपनली हर एक को बता देंगे तो हो सकता है उसका कोई मिसयूज ना करे। लेकिन जो मैं टेक्निक आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, अब यहाँ पे ऐसा कोई बंदा बैठा हो, ठीक है, या कोई ऐसी लड़की बैठी हो खातून कि जो सिर्फ इसलिए इसमें आई हो कि मैं भी कोई टेक्निक सीख लूंगी ताकि मुझे दूसरों को लूटने में आसानी हो, किसी को जाके किडनैप करने में आसानी हो, ठीक है, या मुझे एक्शन पता चल जाए कि सूरत में मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए ना हर चीज को हम ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और उसकी ये इसलिए मैं आपको मादद करना चाहूंगा, लेकिन हम फिर भी ये पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपको बताते हैं। मैं आपको बताऊं हमारे पास थोड़ा सा आपको बताना, तो हम लोग सेल्फ सिस्टम सिखाते हैं ना, उसका नाम है क्राफ मागा, KRAVMAG है। अगर आप गूगल करते हैं वहां पे लिखते हैं क्राफ मागा तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया का बेस्ट सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है ना वो ये है। बाकी मार्शल आर्ट स्टाइल्स होते हैं जिसमें कि आप स्पोर्ट्स के लिए खेलते हो या बेल्ट के लिए आप लड़ते हो या कोई मेडल जीतने के लिए, कोई प्राइज जीतने के लिए। क्राफ मागा जो है ये प्रॉपर सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो पूरी दुनिया में सिखाया जाता है। इसमें वो काम 3 लेवल्स होते हैं। एक क्राफ मागा होता है जो सिविलियंस के लिए होता है, लाइक यू पीपल, ठीक है, ये सिविलियन आम शहरी। जो मैं आपको मूव्स बताता हूँ ये सारी आम शहरियों के लिए है, भाई कोई भी कर सकता है। एक उसमें होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जैसे कि हमारी पुलिस होती है, आर्मी होती है, हमारी सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, ठीक है, और हमारी जो और भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो होते हैं, आप रेंजर्स कह लें, कुछ भी कह लें, एक उनकी टेक्निक्स होती हैं जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाई जाती हैं कि मुजरमों को पकड़ना कैसे है, कहाँ से पकड़ेंगे तो फौरन उसको नीचे गिरा लेंगे, कहाँ से उसको पकड़ लेंगे वो भाग नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मूवी होता है जो सिर्फ उनको ही सिखाई जाती हैं। एक तीसरा लेवल होता है वो मिलिट्री मिलिट्री की जो चीजें होती है, लाइक आर्मी, एयरफोर्स, आप कोई भी कह लें, मतलब आप बहरिया हमारी जो फोर्स होती हैं, और भी जो जो भी आर्म फोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो 3 टाइप की जो मूव टेक्निक्स होती हैं क्राव मागा के अंदर होती हैं। आप लोगों को जो हम ऑनलाइन बताते हैं ये है सिविलियन के लिए, ठीक है। मैं फॉर्मर पुलिस जो है कमांडो का ट्रेनर भी रहा हूँ और पुलिस कमांडो फोर्स को मैं ट्रेन करता रहा हूँ कि हाँ अपने मुजरमों को हमने कैसे पकड़ना है, ठीक है। और अभी भी मेरे कभी कभी मतलब सेशंस होते हैं हमारे पुलिस के साथ भी, जिनको हम ट्रेन करते हैं, या हमारी जो आप कह लेंगे जो सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं उनके साथ हमारे कोर्सेज होते हैं, उनको उनके रिगार्डिंग चीजें बताते हैं कि उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने आने वाले दहशत गर्दों को, टेररिस्ट होते हैं उनको कैसे उन्होंने उनका कैसे ध्यान रखना है कि टेररिस्ट अटैक कहाँ से हो सकता है, क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं उनके पास, कहाँ कहाँ से उनको अपने आप को स्कोर करना है, क्या चीजें करनी है, ये उनकी ट्रेनिंग है, ठीक है। ये आम शहरियों के लिए, खवातीन के लिए, इस तरह के लोगों के लिए नहीं होती है, ये उन्हीं के लिए होते हैं जो इस फील्ड के साथ अटैच होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये फर्क मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि जो हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं ये एक बड़ा वसी सिस्टम है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कराटे क्लास की तरह नहीं है। एक होता है नॉर्मल हम कराटे क्लब में जाते हैं, वहां पे पंच कराटे यूनिफॉर्म पहना तो क्या क्या ये वो पंच अटैक करते हैं, वो नहीं है। ये एक प्रॉपर सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें ये 3 कैटेगरी हैं, 3 मुख्तलिफ, सिविलियन, आर्म फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। तो मेरे आई होप कि मेरी बात में सोहा को समझ आ गई होगी, लेकिन मैं उसके बावजूद भी जो आपका सवाल था उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वीक पॉइंट्स भी जरूर बताऊं जो कि मतलब इस तरह के हों कि जो सिर्फ सिविलियन लेवल पे आप किसी को थोड़ा बहुत कर लें, ये नहीं कि उसका हाथ बाजू टूट गया, बेकार हो गया, ठीक है, इस तरह का ना हो, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा, चले, थैंक यू सर, यू वेलकम। विश्वा, इतना एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को, आप लोगों को आइडिया मिल जाए भाई हम जो सीख रहे हैं या जो हम करना चाह रहे हैं वो है क्या,
क्योंकि आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और ये किस तरह से होता है भाई। और आप ये गूगल पे भी जाओगे ना, आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो आप क्राव मागा लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये पूरी दुनिया में ये बड़ा एक सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है। अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक बंदा है वो आपकी हैंड को ग्रिप कर लेता है, ठीक है, जैसे साद है तो ये इसने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक तो अंगूठा पकड़ लिया ना ऐसे छुड़ाने के लिए, तो उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे खींचते हैं, आपको मेरा हाथ नजर आ रहा होगा थोड़ा सा क्लियर साथ का भी, कि हम इसको ऐसे खींचते हैं, ये पकड़ा हुआ था तो मुझे इसको प्रेस करना है अंगूठे और उंगली के बीच वाली जगह पे ऐसे, ये पेनफुल हो जाएगा तो छोड़ देगा, तो मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा। ये उंगली यहाँ से टूट भी सकती है अगर मैं बहुत जोर लगा दूँ, छोटी उंगली निकल भी सकती है, ठीक है, उंगली ऐसे पकड़ के खींच देंगे, देखिए जोड़ आप देख रहे हैं, किसी भी उंगली को पकड़े हम ऐसे खींचेंगे तो ये बहुत पेनफुल है, ठीक है। आई होप कि मेरी टेक्निक आपको समझ में आई होगी कि देखिए हमारी यस सर, उंगलियां समझ हैं, में आ गई। ये बहुत बहुत क्लियरली मैंने आपको क्लोज करके दिखाया है कि देखिए ये मूव्स आप कोशिश करें इस तरह की मूव्स अपने फ्रेंड्स पे छोटे मोटे हालात में कभी यूज ना करें, क्योंकि ये डेंजरस है। आपको बता रहा हूँ ये जो जगह है ये वीक पॉइंट है, ठीक है, इस जगह पे आप किसी को प्रेस करेंगे तो पेन होगी, उसके बाद आप उसका अंगूठा पकड़ लेंगे, तो यहाँ से एक हाथ से अंगूठा पकड़ा, यहाँ से छोटी उंगली पकड़ी, दोनों को ऐसे खींचे, सोचे क्या हालात हो, कितना पेनफुल रहेगा, सिर्फ माइंड में आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये तो बड़ा तकलीफ दे होगा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो जो टेक्निक ऐसी आपको साथ साथ में हर सेशन में ऐड कर दिया करो। मेरे लिए ये कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं लाजमी इसको एक सेशन में रखें, क्योंकि हर सेशन में नए लोग आते हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कोई नई खवातीन या मेल कोई भी जिस तरह की क्लास होती आए तो कोई ना कोई उनको हम कुछ ना कुछ बात जरूर ऐसी बता दें, चले उनको एक चीज पल्ले पड़ जाए। अब मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि मोबाइल स्नैचिंग, जाते जाते एक मूव बताऊं, आपको तो शायद ये सोहा पता होगा, आपने किया होगा मेरे साथ। तो देखिए मोबाइल स्नैचिंग को हम कैसे बचा सकते हैं, एक मोबाइल है, ठीक है, हम मोस्टली ऐसे सुन रहे होते हैं ना, मोस्टली हम ऐसे करके कान से लगा के सुन रहे होते हैं, तो कोई भी स्नैचर आता है साथ यहाँ से इसको आपने निकालना, तो ऐसे करके निकाल लेता है, ठीक है। देखे ना मैं ऐसे सुन के जा रहा हूँ या कोई खवातीन है वैसे सुन के जा रही है तो अचानक स्नैचर आया वैसे खींचा निकल गया, बहुत इजी ट्रिक था, ठीक है, निकालना। अब मैं क्या करूं, सिर्फ एक चीज करूं कि फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली, उसको सिर्फ इसके ऊपर रख के तो मैं सुन रहा हूँ। अब आप स्नैचर कैसे निकाल सकता मुझे बताए, जैसे वो निकालेगा आपका जोर लग जाएगा और आप उसको खींच लेंगे, ठीक है। तो छोटी सी एक ट्रिक, एक छोटी सी टिप है मोबाइल को स्नैचिंग से बचाने की, ये भी हरासमेंट में भी आती है, क्योंकि जो हरासा आपको लोग करते हैं उनका मकसद भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मकसद तो होता है ना ऐसा, कभी इसे मोबाइल छीन लो, इसे पैसे छीन लो, ठीक है, इसको तंग करो, आते जाते इसको ये बुलाओ, ये बेचारी परेशान हो गए तो खुद ही के ये लो, ठीक है। तो ये छोटी सी टेक्निक, सिर्फ इंडेक्स फिंगर ये निकालना बहुत आसान था साहब, ये देखे निकल जाता है, जैसे ही आपकी फिंगर होती है वो बंदा स्नैचर कॉर्नर से कहीं पकड़े खींचेगा भी, तो साथ करो ये, तो आपने जैसे ही पता चला हाथ पड़ा ऊपर गया तो आपने ऐसे कर लेना, क्योंकि आपकी उंगली ने आपके मोबाइल को नीचे को ऊपर जाते पता चल जाना, उसने नीचे को प्रेस कर लेना और आपका हाथ टाइट, ग्रिप आपकी टाइट हो जाएगी ऐसे, और आपका मोबाइल कोई खींच नहीं पाएगा, क्योंकि स्नैचर तभी आपका मोबाइल लेते हैं जब आप राह चलते हुए जा रहे होते हैं, अचानक जो पीछे से गुजरता है ऐसे ही पकड़ के भाग जाता है। तो सिर्फ एक छोटी सी टिप कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर को मोबाइल के टॉप के ऊपर रख लें बस, तो क्या होगा, आपका मोबाइल भी सेफ है, ठीक है। और इस तरह से ये भी आपके आज एक मैंने कहा चले साथ एक और मूव में ये मूव भी ऐड हो जानी चाहिए, ओके। और एक और चीज जो मैं हर दफा बताता हूँ जो कि हर खातून के पास होनी चाहिए, हर दफा मैं शेयर करता हूँ, आज फिर रिपीट करूंगा, देखिए ये होता है पेपर स्प्रे। अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाइए कि, और अगर आप जानते हैं तो भी अच्छी बात है। तो ये एक लॉक होता है, इसके अंदर काली मिर्चों का स्प्रे होता है, लेकिन काली मिर्चें मतलब घोट के हमने पानी में मिक्स करके नहीं डाली होती, उस तरह का केमिकल होता है, देखिए इसको पिपर, ठीक है, पिपर का स्प्रे होता है, मिर्चों का स्प्रे होता है, लेकिन केमिकल की सूरत में, ठीक है। मुझे बहुत तेज होता है, इसमें बहुत तेज ब्रश निकलता है, जैसे हम आजकल मच्छर बहुत है ना तो मच्छर मारने की स्प्रे करते हैं ना, तो स्नेचर अगर कोई आता है, कोई अटैकर आता है, कोई हरासमेंट करता है, कोई हरासा कर रहा है कहीं पे भी, और तो ये चीज होती है, इसका एक लॉक लगा होता है, इसको लॉक को ऐसे ओपन करेंगे तो इसका सुराख सामने आ जाता है, इसको प्रेस करेंगे तो इतना तेज है कि इस कमरे में मैं कर दूंगा तो हम जितने कमरे में लोग बैठे होंगे ना, सारों की आंखों में तेज जो है ना पानी निकलना शुरू हो जाएगा, खांसी लग जाएगी, ठीक है। फिर आंखें बंदा बंद कर लेता है,
तो जब आप जैसे आप बेसोहा बात करें कि 3-4 लोग हो जाते हैं, तो ये पेपर स्प्रे हम किसी पे भी 3-4 लोगों पे भी मार सकते हैं। ये भी हमारे पास एक होना चाहिए लाजमी, ठीक है। तो ये हर दफा मैं इसको भी शेयर करता हूँ कि ये वेपन है, ये वेपन ऐसा वेपन है, ये लीगल है। अगर आप अपने पास गन रखेंगे, नाइफ रखेंगे, तो आप वो इलीगल चीजें हैं। ये होगा तो आप किसी की आंखों में मिर्चें डाल के वक्ती तौर पे उसको डैमेज करके अपने आप को सेव कर सकती हैं, बचा सकती हैं। और 3-4 लोग क्या 10 लोगों को भी स्प्रे हो जाता है, इसका ब्रस्ट बहुत दूर तक जाता है। इसको करने के लिए अपनी सेफ्टी होती है। मैंने इस पे भी एक पहले वर्कशॉप की हुई है, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। लाहौर के अंदर हम इसको जो है विद होम डिलीवरी जो है 700 लाहौर एरिया में हम इसको दे देते हैं। किसी भी जगह पे 700 विद होम डिलीवरी घर में चला जाता है। और जो आउट ऑफ सिटी है, दूसरे अगर किसी शहर से कोई है तो 750 750 की चीज होती है, जो कि घर बैठे आपको मिल जाएगी। और सेफ्टी के लिए इसको भी अगर आप गूगल जाएंगे ना, पेपर स्प्रे का लिखेंगे या आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे, तो इसके बारे में आप बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये बहुत जरूरी है। एक छोटा सा हथियार जो कि हर बंदे के पास होना चाहिए, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको ये भी इंट्रोड्यूस करा दिया। ओके जी, तो अब आप कुछ बात करना चाहें तो प्लीज बात कीजिए। मिस जैनब का कुछ क्वेश्चन है, मैं रीड कर लेता हूँ, उन्होंने लिख के टाइप किया हुआ है। क्या कह रही है सर, इसका खुद से इफेक्ट कैसे होती? ओके, देखिए इसकी मैंने एक ट्रेनिंग कराई थी पहले, लेकिन आपका जवाब फिर भी देता हूँ। देखिए पेपर स्प्रे जब हम यूज करते हैं ना, तो हमें एक तो अटैकर, हमें पता चला ये बंदा सामने से आया है, बंदा पीछे से भी आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो मुझे पता है ये पकड़ नहीं आ रहा है, तो मेरा काम है दूर से स्प्रे कर देना, इधर फेस करके इस पे भी स्प्रे डाल देना, ठीक है। इसमें सिर्फ सेफ्टी ये होती है कि हम अपनी आंखों पे हाथ रख के किसी पे मार सकते हैं स्प्रे। दूसरा, हम सिर्फ हवा को देखना होता है। अगर सामने से हवा जो आ रही है हमारी तरफ आ रही है, तो ये हमारी आंखों के ऊपर हमें इफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर हवा का रुख उसी तरफ है, तो ये हमारी अपनी तरफ नहीं आएगा, रिवर्स वापस नहीं आएगा। ये वाली चीज जो पेपर स्प्रे होता है जी। तो 5 बज गए हैं, कोई और किसी ने कोई बातचीत शेयर करनी है तो जी प्लीज कीजिएगा। प्लीज अगर आप बोल के बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि दूसरे लोग भी आपकी बात सुन पाए। मैं रीडिंग कर लेता हूँ आपके क्वेश्चन को, ये जवाब को। सर जो सिंपल स्प्रे होते हैं उसमें भी तो अल्कोहल होता है, वो नहीं जी, सिंपल स्प्रे जो है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मेरे सवाल का जवाब आपको सिंपली मिल जाएगा। आप सिर्फ गूगल जाएं, गूगल पे लिखें कि पेपर स्प्रे के बेनिफिट्स क्या है, हाउ टू यूज पेपर स्प्रे खवातीन पूरी दुनिया में आप देखें, आपको यूट्यूब गूगल भरा पड़ा मिलेगा। ये इतने काम की चीज है क्योंकि तो पूरी दुनिया इसको यूज करती है। इसका मतलब ये कुछ है तो लोग यूज करते हैं ना। फिर तो मच्छर मार स्प्रे भी हम किसी की आंखों में डाल सकते हैं, केमिकल तो उसमें भी होता है, लेकिन वो भी तो एक किस्म का जहर ही है ना। लेकिन उससे अगले बंदे की आंखें जा सकती हैं। पेपर स्प्रे वक्ती तौर पर डैमेज करता है, वक्ती तौर पर आंसू निकालता है, उसके बाद बंदे की आंखें सही हो जाती है। जी मिस सोहा, आपने हैंड रेज किया था, कोई बात करनी है तो कीजिए, तो फिर आज के लिए अल्लाह। सर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर हम कि अगर आपने जो है आपका कोई 5 कमेंट दे दिया करें, या सर यूट्यूब पे भी, सर यूट्यूब के भी मैं चैनल चेक करती रही, उस पर कोई नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन, कोई वीडियो नहीं। किस चीज का? मैंने जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक रिक्वेस्ट की थी सर, मैंने वो अपनी बिल्डअप करना शुरू की थी, लेकिन सर फिर वो सारा कुछ दोबारा छोड़ दिया, क्योंकि तब मैं मैट्रिक में थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो सर अब तो मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, तो सर वो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी वहीं रुक गई है, बल्कि दोबारा वैसी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो सर मैं इसको दोबारा गेन करना चाहती, कोई ट्रिक्स या वो टिप्स हो कि मैं दोबारा गेन कर सकूँ। जी जी, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की। एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी की लेग्स की, लेग्स हमें स्ट्रेचिंग चाहिए। एक होती है कमर की फ्लेक्सिबिलिटी की, हमें फॉरवर्ड बैंड बैक बैंड हमारा बड़ा अच्छा हो, ठीक है। आपको रिक्वायर्ड कि आप क्या चाहते हैं, लेग्स फ्लेक्सिबल हो जाए, टांगे ज्यादा हाई ऊपर मार सके, जाके कमर के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सर फिलहाल तो मैं लेग्स पे ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी लेग्स फ्लेक्सिबल होंगी तो बाद में मेरा ख्याल है कि मैं कमर पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगी। ओके डन हो गया, मतलब आपको स्ट्रेचिंग चाहिए बेसिकली। आप चाह रहे हैं कि लेग स्ट्रेच हो, ताकि लेग स्ट्रेच होंगी तो आप आराम से किसी को भी किक भी मार सकते हैं उठा के, यस ठीक है। सर। चलो थैंक यू। ऐसा है जी कि मैं अभी तो आपको इस पे गाइड नहीं कर पाऊंगा राइट नाउ। तो मैं इंशाल्लाह, मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस पर अगर आप नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू कुछ दिनों में आपको मेरी वीडियोस जो है मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस मिला करेंगी,
उसमें मैं आपको एक्सरसाइज की वीडियोस भी डालूंगा अपनी पर्सनल खुद बना के, ठीक है, जिसमें कि मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूँ या साथ कर रहा होगा या फिर और मेरे स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस की भी हम वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। जो मैं आपको मूव बता रहा हूँ ना, इस मूव को हम वीडियो की शक्ल में फिल्मा लेंगे, शूट कर लेंगे और वो वीडियो भी हम अपने चैनल पे डाल देंगे। तो एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स, टिप्स, ट्रेनिंग्स वगैरह 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 इंशाल्लाह बहुत कुछ मेरे चैनल पे आपको मिल जाया करेगा, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो लाइव क्योंकि मैं इस वक्त आपको करके नहीं दिखा सकता, उसकी वजह ये होता है कि हम अपने ऑफिस से कर रहे होते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं होती है, फिर मैं आपको परफॉर्म जो है, अब मैं आपको जो आपकी एक्सरसाइज की जो बात हो रही है मिस हो, इसमें मैं आपको एक्सरसाइज की जो वीडियोस है ना, पहले मैं डालूंगा वार्म अप, कि कौन कौन सी वार्म अप जरूरी है लेग्स को स्ट्रेचिंग करने से पहले, कि लेग्स की स्ट्रेचिंग करने से पहले हम क्या वार्म अप करें, उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करने से हमारी लेग्स, देखिए स्ट्रेचिंग की कई वैरायटीज होती हैं, स्ट्रेचिंग साइड स्प्लिट होती है, फ्रंट स्प्लिट होती है, उसके लिए हमें चाहिए कि हम टांगों की कौन सी साइड को हमने फ्लेक्सिबल करना है, ठीक है। तो वो मैं सारी कोशिश करूंगा, एक एक मिनट की, दो दो मिनट से ज़्यादा मेरी कोई लंबी वीडियो ना हो, एक दो मिनट की वीडियो हो, उसमें एक ही एक्सरसाइज आपको रिपीट करके बताई जाए बार बार अच्छे तरीके से, ताकि उसके बाद उसको आप सीख सकें, ठीक है जी। और रिपीट करके वीडियो देख सकें, बोरिंग भी ना हो, ठीक है जी। तो आई होप कि आज काफ़ी टाइम हो गया। थैंक यू मिस, आपने मुझे मिस इकरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, ठीक है कि आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझे सुना, देखा, और जो भी मेरा जितना नॉलेज था मैंने कोशिश किया कि आपको मैं समझा सकूं, सिखा सकूं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज़ ग्रुप के अंदर रहिएगा, उसको लीव मत कीजिएगा, उसमें आपको आने वाली हर जो है क्लास का लिंक मिला करेगा, और उसके अंदर आप जो है वो सिर्फ अपडेट होती है और लिंक होता है, उसमें कोई फजूल किस्म के मैसेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़।